स्टारबक्स द मल्टीनेशनल कॉफी ब्रांड, पूरे दुनिया में कॉफी शॉप चलाने वाली कंपनी। स्टारबक्स का एक ज़माने से ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि कभी भी उनके कस्टमर कोई भी ड्रिंक अगर ऑर्डर करते हैं तो उसके कप में कस्टमर का नाम प्रिंट करके बेचना, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कस्टमर भी स्टारबक्स में गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, इसका शो ऑफ करने के लिए उस कप का फोटो निकाल के सोशल मीडिया में अपलोड करते थे। 2014 में एक बार क्या हुआ, स्टारबक्स ने एक कस्टमर का नाम गलत प्रिंट करके दे दिया। कस्टमर ने भी उसका फोटो निकाल के सोशल मीडिया में ये बोल के अपलोड कर दिया, देखो देखो स्टारबक्स भी स्पेलिंग मिस्टेक करता है। वैसे भी क्या क्या चीज़ वायरल होता है, उस जमाने में ये इंसिडेंट कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया। मज़े की बात यह है, स्टारबक्स ने ये गलती से नहीं जबकि जानबूझ के ही किया। उस दिन जितने भी कस्टमर आए थे सबका नाम गलत प्रिंट करके ही बेचा। शॉकिंगली वो पूरे महीने स्टारबक्स का सेल रॉकेट हाई चला गया, क्योंकि कस्टमर्स ये बहाने से कॉफी पीने आते थे ये देखने के लिए कि उनका नाम गलत प्रिंट होता कैसा है। स्टारबक्स ने ये फैंटास्टिक प्रमोशन कैंपेन के लिए एक भी रुपया खर्चा नहीं किया, जबकि कस्टमर्स ने खुद स्टारबक्स का प्रमोशन फ्री में किया। देखा, इसीलिए बोलता था स्टारबक्स का कॉफ़ी कुछ मतलब नहीं है, अपना टपरी वाला कॉफ़ी बेस्ट कॉफ़ी। लेकिन अगर आपको ऐसे ही यूनिक और अलग कैंपेन देखने के लिए ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी यूनिक है कि आज भी उसका केस स्टडी एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। कुंभ मेला विच इज़ कंसिडर्ड इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल, जहाँ पे कई सारे लोग आते हैं गंगा में स्नान के बाद भगवान के दर्शन के लिए। एक कुंभ मेला में कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रांड्स ने इसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझ के अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना शुरू किया। एंड हियर कम्स द मेन हीरो माय फ्रेंड्स, लाइफबॉय कंपनी। Lifebuoy company had a chance to send just a single message to these many people, and the message was, खाने से पहले Lifebuoy से हाथ धोया क्या? But the question was, ये मैसेज को डिलीवर कैसे करें? अगर नॉर्मल पेपर में लिख के दिया तो लोग फाड़ के फेंक देंगे, इसीलिए कुछ तो डिफरेंट सोचना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी ने सोचा रोटी, क्योंकि रोटी को सिर्फ हाथ से खाया जा सकता है। मेले में ड्यूरिंग दिस टाइम स्मॉल शॉप्स ओपन किए जाते हैं। लाइफबॉय ने इन्हीं स्मॉल शॉप्स के साथ टाई अप किया और इन स्मॉल शॉप्स को रोटी सप्लाई करना शुरू किया। 100 लोगों की टीम बनाई गई और 25 लाख रोटी सप्लाई किया गया। बट द ट्विस्ट इज, ये जो रोटी सप्लाई किया जाता था, दीज वर नॉट नॉर्मल रोटीज। इन फैक्ट इन रोटीज पे हीट स्टैम्प मार के एक मैसेज लिखा गया, खाने से पहले लाइफबॉय से हाथ धोया क्या? इसीलिए जो भी खाना खाने बैठा था उसे सडनली याद आता था कि हाँ यार, हाथ धोना चाहिए। एंड रिमेंबर, लाइफबॉय ने ऑलरेडी अपना सोप्स और हैंड वॉश सेटअप करके रखा था। यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी के लिए इतना बड़ा हिट था कि क्या ही बताओ। आज भी कई सारे कंपनी इसे लेजेंडरी एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल के नाम पे फॉलो करते हैं। इंडिया में जैसे क्रिकेट का फैन बेस है, वैसे ही ब्राजील में फुटबॉल का फैन बेस है। ब्राजील में बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स भी हैं, इनका टूर्नामेंट भी होता है। और जब फैंस अपने फेवरेट क्लब को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आते थे तो कभी कभी ओपोनेंट फैन के साथ इन लोग का गाली गलौज तक उतर आते थे। अरे गाली गलौज तक तो फिर भी ठीक था, इन लोग मारपीट में भी उतर आते थे। अरे भैया, मारपीट तक तो फिर भी ठीक था, इन लोग एक दूसरे को मार डालते थे, जबकि पूरे स्टेडियम में पुलिस प्रोटेक्शन होता था। ये सब इंसिडेंट्स एक्चुअल में देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा इशू बन के उभर चुका था ब्राजील गवर्नमेंट के लिए। 2015 में द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ रिसीबा, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है गाइस, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ रिसीबा ने क्या सोचा कि ये इशू को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, कुछ इनोवेटिव तरीके से। इन्होंने क्या किया कि गए 2-3 टूर्नामेंट में इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि ग्रुप या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ये वायलेंस में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते थे। उनका लिस्ट बनाया और उनका लिस्ट बनाने के बाद ये पहुंच गए उनके घर। उनके घर पहुंचने के बाद उनके मॉम्स से मिले और अपने स्ट्रैटेजी को शेयर किया। उन्होंने उनको पुलिस ट्रेनिंग, थोड़ा सा पुलिस ट्रेनिंग, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी दी, क्योंकि उनका विचार ये था कि स्टेडियम में टूर्नामेंट्स के दिन या मैचेस के दिन पुलिस की यूनिफॉर्म उनको पहनाने के बाद उनको उस जगह पे रिप्लेस कर देंगे। मतलब मॉम्स को स्टेडियम में पुलिस की जगह खड़े कर देंगे।
टूर्नामेंट्स का शुरुआत हुआ, मैचेस का शुरुआत हुआ, फैंस पहुंचे अपने फेवरेट क्लब को सपोर्ट करने के लिए। शॉकिंगली जब वो स्टेडियम में पहुंचे, देखा वहां पर पुलिस सिक्योरिटी के बदले उनके मॉम्स खड़े रहते हुए। अरे भाई, एक गाली गलौज तो छोड़ो, एक दूसरे को नजर भी उठा के नहीं देखा। 2012 में या 2013 में 10 वायलेंस के केस आए। 2013 में 10 वायलेंस के केस आए। 2014 में 18 वायलेंस के केसेस आए थे, लेकिन 2015 में एक भी वायलेंस का केस नहीं आया। ये वाला इनिशिएटिव और ये वाला कैंपेन जो स्पोर्ट्स क्लब ऑफ रिसीवा ने चलाया, इसको अप्रिसिएशन गवर्नमेंट, ब्राजील की गवर्नमेंट ने हद पार दिया, क्योंकि कुछ अलग सोच का। लेकिन तुम लोग को ये नहीं लगता है गाइस, मॉम लोग का जो पकड़ है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में चालू है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन कोई करता नहीं है। करेंगे मैं देख रही हूँ। आराम से, पेशेंस करेंगे। ठीक।